बहुत ही खतरनाक शायरी है। उम्मीद करता हूँ कि दिल को छू जाएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। किसी ने क्या खूब कहा है कि ठंडी में सुना था कि गर्मी जो होती है ऊन में होती है। ठंडी में सुना था कि गर्मी जो होती है ऊन में होती है। स्कूल में पता चला कि गर्मी जून में होती है। दोस्तों से पता चला कि गर्मी खून में होती है। लेकिन बड़े हुए तो पता चला कि गर्मी ना तो जून में, ना खून में, ना ऊन में होती है मेरे भाई, वो तो कामयाबी के जुनून में होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं मिलन कुशवाहा। वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑफिसर्स क्लब। माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है वो बेहद इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है रिगार्डिंग LDC 30%। चाहे आप ADFM का तैयारी कर रहे हो या फिर APO का एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर ACM, AOM, AWM, आप सभी के लिए आज का वीडियो बेहद खास होने वाला है। तो माय डियर फ्रेंड, वीडियो में स्टार्ट बने रहिए। एंड यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो जस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज इस चैनल पर आपको हर अपडेटेड से अपडेट किया जाता है। तो डोंट किल द टाइम एंड लेट्स बिगिन। डियर फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। और जो पॉइंट नंबर 1 है, कहता है ऑन जनवरी 31, 2025 द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज इंट्रोड्यूस द शुआ रेल सुपर ऐप। यानी 31 जनवरी 2025 को मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने एक सुपर ऐप को इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम है शुआ रेल। में इसका क्या इंपॉर्टेंस है? मार्किंग अ मेजर स्टेप टुवर्ड्स डिजिटल unification of railway services. Users can book both reserved and unreserved tickets, manage platform tickets, even handle parcel booking. माय डियर फ्रेंड्स, यानी कह रहा है क्वेश्चन कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज हाल ही में यानी 31 जनवरी 2025 को एक सुपर ऐप लॉन्च किया है, दैट्स नेम इज शुआ रेल। और उसका इंपॉर्टेंस ये है कि यूजर्स जो है वो दोनों तरह के टिकट यानी book both reserved and unreserved tickets. Beside this, manage platform tickets and even handle partial booking. So it's a very important question regarding current affairs. शुआ रेल जो कि यूजर्स जो है वो रिजर्व और अनरिजर्व दोनों तरह के टिकट बुक करेंगे, इवन प्लेटफॉर्म टिकट को भी मैनेज कर पाएंगे एंड पार्सल बुकिंग को भी हैंडल कर पाएंगे। तो ये जो शुआ रेल है वो एक लेटेस्ट सुपर ऐप लॉन्च किया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के द्वारा। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द दृष्टि सिस्टम रिसेंटली डेवलप्ड बाय द इंडियन रेलवेज। माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन कह रहा है कि इंडियन रेलवेज के द्वारा जो रिसेंटली दृष्टि सिस्टम जो डेवलप किया गया है, मीन्स उसका क्या इंपॉर्टेंस है? तो उसका इंपॉर्टेंस ये है कि AI बेस्ड फ्रेट वैगन लुकिंग मॉनिटरिंग सिस्टम है। यानी ये जो दृष्टि सिस्टम है ये क्या है? तो ये AI बेस्ड है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड फ्रेट वैगन लुकिंग मॉनिटरिंग सिस्टम। यानी कोई वैगन है यानी उसके फ्रेट वैगन को ये मॉनिटरिंग करने का एक सिस्टम डेवलप किया गया है और ये बिल्कुल AI बेस्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम है, दैट्स नेम इज दृष्टि। ओके, चलिए, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो दृष्टि सिस्टम है वो AI बेस्ड है और ये जो है वो फ्रेट वैगन लुकिंग मॉनिटरिंग सिस्टम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वेयर हैज़ इंडियन रेलवेज कमीशन द कंट्रीज लॉन्गेस्ट एलिवेटेड ग्रेड सेपरेटेड ब्रिज। यानी कह रहा है कि इंडियन रेलवेज के द्वारा माने इंडिया में कहाँ पर कंट्रीज का लॉन्गेस्ट यानी पूरे देश का लॉन्गेस्ट एलिवेटेड ग्रेड सेपरेटेड ब्रिज बनाया गया है? तो उसका आंसर है मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में। चलिए थोड़ा स्क्रॉल करके इसको आगे देखा जाए क्वेश्चंस को। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो व्हाट इज द नेम ऑफ एशियाज लार्जेस्ट फ्रेट ट्रेन हुज ट्रेन रन वाज रिसेंटली कंडक्ट बाय इंडियन रेलवेज। यानी क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ एशियाज लार्जेस्ट फ्रेट ट्रेन। यानी एशिया का मतलब सबसे लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा फ्रेट ट्रेन जो कि अभी रिसेंटली ट्रायल किया गया है और इंडियन रेलवे के द्वारा वो कंडक्ट किया गया है, उसका नाम है रुद्रास्त्रा। क्या है? रुद्रास्त्रा। इसको ये सब बिल्कुल क्वेश्चन रिगार्डिंग 30% बिल्कुल इम्पोर्टेंस है, चाहे आप APO के लिए अपियर हो रहे हो या फिर ADFM
AOM, ACM, AWM, ADST, एग्ज़ाम आपका कोई भी हो, LDC 30% के रिगार्डिंग में बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन किया गया है, तो वीडियो में स्टार्ट टू बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर इज़ द रेल कोच फैक्ट्री प्रोड्यूसिंग ओवर 50% ऑफ इंडियन रेलवेज कोचेज, यानी कौन सा जो कहाँ का जो रेल कोच फैक्ट्री है जो प्रोड्यूस करता है ओवर 50% यानी रेल कोच फैक्ट्री, तो वो है कपूरथला। क्या है? कपूरथला। नेक्स्ट, विच रेलवे जोन ऑफ इंडियन रेलवेज डज गुजरात फॉल अंडर। अब देखिए गुजरात का नाम आया, इसका कई रीजन्स हैं कि पूरे इंडिया में गुजरात को ही नाम क्यों आया, इसका इंपॉर्टेंस है, आगे हम लोग चलेंगे आपको समझ में आएगा। कहता है विच रेलवे जोन ऑफ इंडियन रेलवेज डज गुजरात फॉल अंडर, यानी इंडियन रेलवेज के अंतर्गत जितने भी रेलवे जोन हैं किस रेलवे जोन में गुजरात आता है। ठीक है, तो वो है वेस्टर्न रेलवे जोन, यानी WR जोन में आता है गुजरात। ठीक है, चलिए देखिए अगला जो क्वेश्चन है, कहता है कि विच ऑर्गेनाइजेशन इन गुजरात रैंक सेकेंड ओनली टू इंडियन रेलवेज इन लैंड एक्विजिशन फॉर इंडस्ट्रियल यूज, यानी कहता है विच ऑर्गेनाइजेशन इन गुजरात, गुजरात का वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरे इंडिया में सेकेंड रैंक को ऑक्युपाई करता है, किस चीज़ के लिए भाई, तो लैंड एक्विजिशन फॉर इंडस्ट्रियल यूज, इंडस्ट्रियल यूज के लिए जो लैंड का एक्विजिशन करने में गुजरात का कौन सा ऑर्गेनाइजेशन सेकेंड नंबर का रैंक ऑक्युपाई करता है पूरे देश भर में, तो गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं GIDC, यानी गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, नेक्स्ट, इन विच सिटी इन गुजरात इज द नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे लोकेटेड, दैट बाई गुजरात इज इम्पॉर्टेंट। क्वेश्चन कह रहा है कि इन विच सिटी इन गुजरात is the National Academy of Indian Railways located, that is बड़ोदरा, है ना, राइट आंसर इज बड़ोदरा। नेक्स्ट, विच सिटी इन गुजरात इज होम टू द इंडियन रेलवेज इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, गुजरात इसलिए भी इम्पोर्टेंस है, एक तो आपको बड़ोदरा में आपको नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवेज वहीं पर है, दूसरा कि गुजरात जो है वो इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट भी वहीं स्थित है, वो कहाँ है, बड़ोदरा में अगेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से, थोड़ा जूम कर लिया जाए। यस, क्वेश्चन है आपके सामने कि व्हाट इज द नेम ऑफ एप्लीकेशन रिसेंटली लॉन्च्ड बाय इंडियन रेलवेज फॉर प्रोवाइडिंग मल्टीपल रेलवे सर्विसेज, यानी क्वेश्चन कह रहा है कि इंडियन रेलवेज का वो कौन सा जो रिसेंटली लॉन्च किया गया है एप्लीकेशन जो कि प्रोवाइडिंग मल्टीपल रेलवे सर्विसेज, जो कि मल्टीपल रेलवे सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो वो रिसेंटली लॉन्च्ड एप्लीकेशन का नाम क्या है, तो वही है शुआ रेल, जिसे यूजर्स कैन बुक बोथ रिजर्व एंड अनरिजर्व टिकट्स एंड हैंडल पार्सल बुकिंग एंड मैनेज प्लेटफॉर्म टिकट्स, तो दैट इज़ शुआ रेल। ये जो एप्लीकेशन है इसको सुपर ऐप के नाम से भी जानते हैं, शुआ रेल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली द इंडियन रेलवेज ऑर्गेनाइज्ड ए पेंट माई सिटी कैंपेन, क्या है, इंडियन रेलवेज के द्वारा रिसेंटली में एक ऑर्गेनाइज किया गया कैंपेन दैट नेम्स इज पेंट माई सिटी इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के किस सिटी में पेंट माई सिटी कैंपेन जो है ऑर्गेनाइज किया गया इंडियन रेलवे के द्वारा, तो दैट इज प्रयागराज। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है का कलेक्शन है। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द AI पावर्ड सिस्टम लॉन्च्ड बाय इंडियन रेलवे फॉर इंस्पेक्टिंग एंड सॉर्टिंग लाइन्स, यानी इंडियन रेलवे के द्वारा वो कौन सा सिस्टम लॉन्च किया गया है जो AI पावर्ड है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बिल्कुल लैस है, यानी उसी के बेस पर इस सिस्टम को तैयार किया गया है। तो इंडियन रेलवेज के द्वारा जिसका कि काम क्या है, तो इंस्पेक्टिंग एंड सॉर्टिंग लाइन्स को इंस्पेक्शन करना, सॉर्टिंग करना कि कहाँ पर क्या फॉल्ट है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है, किस तरह से इसमें सुधार किया जाएगा, तो इन सारे चीज़ों के लिए AI पावर्ड सिस्टम लॉन्च किया गया इंडियन रेलवे, दैट नेम इज लीसा, LIS, जिसका कि फुल फॉर्म होता है लिनियर इंस्पेक्शन एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट सिस्टम। वंस अगेन, लीसा, लिनियर इंस्पेक्शन एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट सिस्टम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा क्वेश्चन को स्क्रॉल कर लिया जाए। यस,
एंड जो आपके सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है व्हाट इज द नेम ऑफ द मोबाइल एप्लीकेशन रिसेंटली लॉन्च्ड बाय इंडियन रेलवेज फॉर पैसेंजर सेफ्टी। माय डियर फ्रेंड्स, कीप इन माइंड हियर इज टॉकिंग अबाउट पैसेंजर सेफ्टी, नॉट ट्रेन सेफ्टी या फिर ट्रैक सेफ्टी। हेयर इज टॉकिंग अबाउट पैसेंजर सेफ्टी। पैसेंजर सेफ्टी के लिए रिसेंटली जो लॉन्च किया गया मोबाइल एप्लीकेशन, दैट नेम इज संरक्षा ऐप। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि पैसेंजर सेफ्टी के लिए रिसेंटली इंडियन रेलवेज के द्वारा वो कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन है जिसे लॉन्च किया गया है, तो उसका नाम है संरक्षा ऐप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन रेलवे रिसेंटली ऑपरेटेड द फर्स्ट ट्रायल फ्रॉम शंगाडियन टू रेयसी क्रॉसिंग द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेल ब्रिज ऑन विच रिवर। यानी क्वेश्चन कर रहा है कि इंडियन रेलवेज रिसेंटली ऑपरेट किया गया फर्स्ट ट्रायल, जिसका कि पहला ट्रायल किया गया कहाँ से कहाँ तक, तो शंगाडियन टू रेसाई, जो कि वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेल ब्रिज है, वो किस नदी पर किया गया, तो वो चिन्नाब रिवर पर वो ट्रायल किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसेंटली साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसको कि MOU बोला जाता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन इंडिया एंड USAID या फिर इंडिया फॉर द इंडियन रेलवेज। तो ये कह रहा है व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है जो रिसेंटली साइन किया गया है MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन इंडिया एंड USAID या फिर कह लीजिए कि इंडिया फॉर द इंडियन रेलवेज, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है अचीवमेंट ऑफ नेट जीरो कार्बन एमिशन बाई 2030, यानी 2030 तक बिल्कुल कार्बन एमिशन को जीरो करने की उपलब्धि को प्राप्त करना ही प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है किसका, जो अभी रिसेंटली जो MOU पर साइन हुआ है। ठीक है, क्या है, अचीवमेंट ऑफ नेट जीरो कार्बन एमिशन बाई 2030। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है विच इंडियन इंस्टीट्यूशन इज वर्किंग ऑन द डेवलपमेंट ऑफ ए सिक्योर सिग्नलिंग सिस्टम फॉर द इंडियन रेलवेज बाय यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। कहता है विच इंडियन इंस्टीट्यूशन इज वर्किंग ऑन द डेवलपमेंट ऑफ ए सिक्योर सिग्नलिंग सिस्टम, यानी इंडिया का कौन सा इंडियन इंस्टीट्यूशन है जो कि सिक्योर सिग्नलिंग सिस्टम के डेवलपमेंट पर काम कर रहा है, जो कि इंडियन रेलवेज के लिए ज़रूरी है, और वो किस चीज़ के लिए, तो बाय यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, यानी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके वो कौन सा इंडियन इंस्टीट्यूशन है जो कि सिग्नलिंग सिस्टम को, सिक्योर सिग्नलिंग सिस्टम को डेवलप करने पर वर्क कर रही है, दैट इज IIT खड़गपुर। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर जो भी क्वेश्चन का कलेक्शन किया गया वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, तो कीप इन माइंड। मैं इसका PDF कमेंट बॉक्स में आप जाकर वहाँ पर से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने PDF का लिंक दे दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मियाना रेलवे स्टेशन ये क्यों इम्पोर्टेंट है। कहता है मियाना रेलवे स्टेशन इज गुना डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश हैज इमर्ड एज ए नेशनल मॉडल फॉर एनर्जी एफिशिएंसी। द स्टेशन रिसीव्ड द नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2025 बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी द्रौपदी मुर्मू, यानी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, उनके द्वारा इसे नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2025 के लिए भी इस स्टेशन को मिल चुका है। क्यों भाई, तो ये इसलिए मिला है क्योंकि इमर्ज एज ए नेशनल मॉडल फॉर एनर्जी एफिशिएंसी के रूप में मियाना रेलवे स्टेशन को नामित किया गया है। दैट्स वाई इसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2025 दिया गया। किसको, कौन सा रेलवे स्टेशन को, मियाना रेलवे स्टेशन को, जो कि गुना डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में पड़ता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, आपने DDU का नाम सुना होगा, यानी द पंडित दीनदयाल उपाध्याय अ डिवीजन, DDU है ना, DDU पंडित दीनदयाल उपाध्याय डिवीजन, DDU is a major freight hub in the East Central Railway Zone. My dear friends, if you belong to ECR, East Central Railway, तो आपको पता होना चाहिए कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे में जो DDU है, यानी द पंडित दीनदयाल उपाध्याय डिवीज़न जो है,
वो मेजर फ्रेट हब बन गया है इस सेंट्रल रेलवे का, ठीक है। नेक्स्ट, द इंडियन रेलवेज हैज सक्सेसफुल कंप्लीटेड द ट्रायल रन ऑफ रुद्रास्त्र, एशियाज लॉन्गेस्ट फ्रेट ट्रेन। अभी इसके पहले भी चर्चा की है कि एशिया का लॉन्गेस्ट फ्रेट ट्रेन जो है वो रुद्रास्त्र है, ठीक है। द फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड कोच was successfully tested at the Integral Coach Factory in Chennai in 2023। यानी फर्स्ट जो हाइड्रोजन पावर्ड कोच जो बनाया गया, जो टेस्टिंग किया गया इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में, वो कब किया गया? 2023 में किया गया, ठीक है। नेक्स्ट, द न्यू हाइड्रोजन ट्रेन्स आर डिजाइन्ड विथ अ 1200 HP इंजन। यानी यहाँ पर क्वेश्चन आ गया कि जो हाइड्रोजन ट्रेन्स है उसका टेस्टिंग इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में 2023 में किया गया, लेकिन जो टेस्ट किया गया तो उसमें जो इंजन का जो डिज़ाइन किया गया हाइड्रोजन ट्रेन्स का आर डिज़ाइन विथ 1200 HP इंजन। यानी उसमें हाइड्रोजन ट्रेन्स में कितने HP का इंजन लगा हुआ है? 1200 HP। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हैज लॉन्च्ड कवच 5.0 एन अपग्रेडेड वर्जन ऑफ इंडियाज ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन, यानी जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ATP सिस्टम, यानी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम, दैट्स नेम इज कवच 5.0। बिल्कुल एक नया वर्जन लॉन्च किया गया इंडियन रेलवेज के द्वारा, डिज़ाइन टू अवर ट्रेन कॉलिजन को कम करने के लिए, रोकने के लिए इस सिस्टम को डेवलप किया गया है, यानी कवच यानी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन। कहता है कि दिस सिस्टम ऑटोमेटिकली अप्लाइज ब्रेक्स इफ द लोको पायलट फेल्स टू एक्ट ऑन ए डेंजर सिग्नल। यदि डेंजर सिग्नल पर लोको पायलट फेल हो जाता है ब्रेक अप्लाई करने में, तो वहाँ पर जो कवच 5.0 है वो ऑटोमेटिकली अप्लाइज होता है ना। एंड द लेटेस्ट वर्जन इम्प्रूव सेफ्टी, ट्रेन हैंडलिंग एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी स्पेशली इन हाई ट्रैफिक कॉरिडोर। तो आप कवच का इंपॉर्टेंस समझ रहे होंगे कि इंडियन रेलवे में एक ऐसा टेक्नोलॉजी यानी कवच 5.0 जो कि जिसका कि लेटेस्ट वर्जन डेवलप किया गया है कि यदि लोको पायलट डेंजर सिग्नल पर ब्रेक अप्लाई करने में फेल होता है तो वहाँ पर जो कवच 5.0 जो टेक्नोलॉजी है, जो सिस्टम है ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन का, वो अप्लाई करता है ब्रेक का, है ना। जिससे कि क्या होता है? सेफ्टी इंप्रूवमेंट होता है, ट्रेन हैंडलिंग, ऑपरेशनल एफिशिएंसी, स्पेशली इन हाई ट्रैफिक कॉरिडोर है वहाँ पर ये कवच 5.0 का यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो कीप इन माइंड, ओके। एंड नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, वंस अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द अमृत भारत स्टेशन स्कीम, यानी जिसको शॉर्ट में ABSS अमृत भारत स्टेशन स्कीम हैज़ इमर्ज्ड एज अ फ्लैगशिप initiative by Indian Railways to upgrade infrastructure and passenger experience at over 1300 रेलवे स्टेशन अक्रॉस द कंट्री। यानी पूरे कंट्री में 1300 रेलवे स्टेशन पूरे कंट्री भर में को उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, पैसेंजर एक्सपीरियंस को अपग्रेड करने के लिए अमृत भारत स्टेशन स्कीम इमर्ज किया, जो कि एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है बाय इंडियन रेलवेज, ओके। And in a significant move, 61 railway stations in Karnataka have been selected for redevelopment under this scheme with a vision to create modern, efficient and inclusive transport hubs। यानी कर्नाटका का 61 रेलवे स्टेशन द अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत ये लाए गए। पूरे अक्रॉस द कंट्री 1300 रेलवे स्टेशन को नॉमिनेट किया गया है, जिसमें कर्नाटका का अकेले 61 रेलवे स्टेशन है। और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स? तो इसका इस स्कीम का इम्पैक्ट पड़ने वाला है कि अ विजन टू क्रिएट मॉडर्न, एफिशिएंट एंड इंक्लूसिव ट्रांसपोर्ट हब। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह से कुछ करंट अफेयर्स जो कि बेसिकली इंडियन रेलवे से रिलेटेड था, जो कि आपको LDC 30% एग्जामिनेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो इसका लिंक दिया हुआ है PDF, वहाँ पर से डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव एंड इम्प्रेसिव वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल।